मेरा नाम सियानंद गुप्ता है। मैं भिलाई शहर से आया हूँ। मेरे को साल भर पहले राजू भाई के व्याख्यान सुने इंटरनेट से निकाल के, उसी से मेरे को प्रेरणा हुई। फिर मैंने उस स्पीच को, मैं ऐसा लगा कि हर देश के हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। उसको ऐसा मानकर मैंने उसको स्पीच को मैंने अपने शहर में एक मार्केट है सुपेला करके, वहाँ पे मैंने स्पीच को लगाया माइक के माध्यम से, पूंगा के माध्यम से। मैंने कोर्ट से आदेश लिया था 14 दिन का, लेकिन वहाँ पे 3 दिन बजने के बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके थाने में बंद कर दिया। फिर वो 4-5 घंटे बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग मेरे समर्थन में आ गए थे, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बोला इनका राजीव दीक्षित जी का स्पीच नहीं बजेगा, बाकी और किसी का बजा सकते हो। तो मैंने कहा कि क्यों? तो बोले कि नहीं, हमारे पास सब नेताओं का फोन आता है, ऊपर से आदेश है, सब नेता सांसद मंत्री सब 3 दिन से हमको परेशान करके रखे हैं कि राजीव दीक्षित का स्पीच नहीं बजेगा, बाकी किसी का भी बजा सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बजाऊंगा। बोले नहीं, कल हमारे शहर में मोदी जी आ रहे हैं, तो कल नहीं बजाना। तो मैं बोला उसके बाद, तो बोले उसके बाद भी नहीं बजाना है करके। मैं बोला उसके बाद तो मैं बजाऊंगा। तो वो 2 दिन बाद मैंने फिर स्पीच को चालू किया। फिर से मेरे को उन्होंने आया, मेरे माइक को तोड़ा, पूरे पोंगे को तोड़ा और ले जाके मेरे को फिर थाने में बैठा दिए। फिर वहाँ से फिर मेरे कुछ साथी लोग, कुछ व्यापारी वहाँ के आए समर्थन में, फिर मेरे को वहाँ से थाने से समझौता करके फिर छुड़ा के ले गए। और फिर उन्होंने चेतावनी दिया कि आइंदा राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान नहीं बजना चाहिए आपके माइक में, नहीं तो हम तुमको फिर से थाने में लाएंगे करके। मैंने कहा कि मैं तो कोर्ट से आदेश लिया हूँ करके। तो वहाँ का जो थानेदार था वो मेरे को बोला, तुम सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लेके आओगे तो मैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी फाड़ फेंक दूंगा। वो उसका नाम है अमित कुमार बेरिया, भिलाई शहर का, वो टीआई है शायद सुपेला थाने में। उन्होंने ऐसी बात कही। तो मैंने कहा कि फिर हमारे लोकतंत्र का फिर क्या मतलब है, हम अपनी बात तो भी नहीं रख सकते करके। तो बोले नहीं, हमारे पास जो नेता बोलते हैं हम उसको मानते हैं, हम आपकी बात को वो नहीं कर देगा के। तो फिर मैं उनको बोला कि मैं राजीव भाई जी तो सारे देश में व्याख्यान घूम घूम के देते थे, उस समय तो उनका कोई मतलब विरोध नहीं करते थे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ जनता थी, उनके साथ सब कोई थे, इसलिए हम लोग उनके ऊपर हाथ नहीं डालते थे। तो तुम्हारे साथ कौन है करके? मैं बोला मैं अकेला हूँ करके। तो बोला इसीलिए तुमको तुम्हारे साथ ये हो रहा है करके। तो मेरा यही अनुरोध है आप सबसे कि हम लोग सब अलग अलग अगर प्रयास करेंगे तो ऐसी हमारे साथ दिक्कतें आती रहेंगी, और हम सब अगर इकट्ठे होंगे यही सब काम करेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जी दोस्तों, जब ये बात मेरे समक्ष उन्होंने बताई आज सुबह, तो मैंने उस पुलिस स्टेशन में फोन किया, सुपेला पुलिस स्टेशन में, और डीएन शुक्ला नाम के वहाँ के एक प्रभारी से मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि भैया ये क्या जोर जबरदस्ती है कि राजीव दीक्षित से आपकी क्या दुश्मनी है कि आप हमारे कार्यकर्ता को बोलते हैं कि राजीव दीक्षित का भाषण नहीं बजेगा, बाकी किसी का भी भाषण बजा लो। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या राजू जी जैसा जो जिसने भाषण दिया हो इस दुनिया में? भारत में कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जो राजू भाई के बराबर जिसने भारत की पूरी कहानी को बताया हो, तो हम उसका भाषण बजाएंगे। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये नंबर सब लोग नोट करें। सुपेला पुलिस स्टेशन का ये नंबर है, ये नंबर सब लोग नोट करें और उनको ये अमित बारिया का नंबर मांगे और उनको बोले इसका सियानंद गुप्ता का बताए कि 16 जून को आपने इस भाई को, हमारे साथी को भाषण बजाने के लिए रोका था और आपने कहा था कि राजीव दीक्षित का कोई भी भाषण भिलाई में नहीं बजेगा। तो कौन लोग हैं वो भिलाई में ऐसे बोलने वाले और कौन सांसद है जो इस भाषण का विरोध करते हैं? नंबर मैं आपको देना चाहता हूं 9479 192027। फिर से रिपीट करता हूं 9479 192027। नाम है ये पुलिस स्टेशन का सुपेला पुलिस स्टेशन भिलाई, और यहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर है अमित बेरिया। इनको आप हर व्यक्ति से एक नंबर तो आज के दिन तो जाना ही चाहिए उनको कि भैया ऐसे ही आप ये भाषण करने से क्यों रोक रहे हैं और उनका भाषण लगाने से क्यों रोक रहे हैं। बैठे और इनका नाम है अमित बेरिया,
ये पुलिस इंस्पेक्टर है सुपेला पुलिस स्टेशन के, और इनका नाम है जो भाई जिसका भाषण रोका था 16 जून को उन्होंने ये करने से बचाने के लिए 2 बार उसके, और वो फोटो भेजेगा जिस तरह से उसकी लाठी मार मार कर उसके सारे लाउड स्पीकर तोड़ दिए गए हैं, उसका भी भेजेगा। और वो सारी कॉपीज भेजिए हमको जो कोर्ट से आपने मांगी थी, परमिशन मांगी थी, व्हाट्सएप मुझे करना, मैं इन सब भाइयों को व्हाट्सएप करता हूँ। और एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मंच से भी, प्रदीप भाई से भी, मामा बाबू और सब ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि अगर ऐसा ही इस देश में अगर होना है और राजू भाई का भाषण अगर जगह जगह पर रोका जाने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि अगला राजू भाई का शहीद दिन हमने भिलाई में मनाना चाहिए। बहुत सही बात मदन भाई, बहुत बढ़िया मदन। मुझे याद है मैं 19 और 20 तारीख को 20 फरवरी को 1999 को हम सब लोग, राजू भाई और धर्मपाल जी और हम सब लोगों ने भिलाई में 2 दिन का शिविर किया था। हम लोग भिलाई में थे 1999 में, तब पूरे भिलाई शहर के लोग उस जगह पर थे। और आज ऐसी, मतलब राजू भाई को सुनने के लिए भिलाई शहर के लोग उस वक्त उपस्थित थे दोनों दिन। और आज ऐसी बात होती है कि कोई सांसद और कोई ऐरा गहरा ऐसा इंस्पेक्टर आकर बोले कि हमारे कार्यकर्ताओं में उनका भाषण नहीं बचे। तो मैं आपसे प्रण लेना चाहता हूं कि भले कोई ना आए, मगर अगली 29 और 30 नवंबर को मैं भिलाई में रहूंगा, मैं भिलाई में रहूंगा, और आप सबको आना है। हम लोग आयोजन करेंगे, कोई हॉल लेंगे वहां पर, और हम वहां पर राजू भाई का शहीद दिन मनाएंगे। हाँ जी, आप बताइए। जय हिंद। हम उस पुलिस स्टेशन को आज से सीधा चैलेंज करते हैं। जब मैं पुलिस सत्ता को चैलेंज कर सकता हूं, तो उस पुलिस स्टेशन को मैं आज से चैलेंज करता हूं। अनुरोध है कि आप कल ही वहां बजाइए, अगर वो फिर भी विरोध करे हम देखते हैं। योजना बना लें, ऐसे करने से हमारा सीधा चैलेंज है। मैं ये काम, मेरे साथी श्रीधर आड़े यही महाराष्ट्र से हैं, मैं इनको कहूंगा कि आपके 200 आदमी 400 आदमी आप लेके जाइए और वहां बजाइए आप। मैं इनको यहाँ का काम देता हूँ, अगर दिन से नहीं होता तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। धन्यवाद श्रीराम आड़े जी। और मैंने सीआनंद भाई गुप्ता को यह भी कहा कि आप बजाइए, और उनको वो जब आपको लेकर जाए पकड़ के, तो उनको पूछिए कि कौन से नियम के तहत आप बजा रहे हैं, ये लेकर जा रहे हैं मुझे, पोल्यूशन एक्ट के तहत ले जा रहे हैं क्या? इतना पोल्यूशन साउंड करना करे कि वो आपको पोल्यूशन एक्ट की धारा में लगा दे, ठीक है, मगर राजू भाई का भाषण नहीं बजाना है, ये कहां से आगे भाई? ऐसी कौन सी धारा निकल गई इस देश में? और आप एक रजिस्टर पोस्ट करें, लिखकर वहां के एसपी को, कि कौन से नियम के तहत मुझे अंदर डाला जा रहा है, ये सारी चीजें दे, आरटीआई डाले। श्रीराम आड़े जी। वहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, गुप्ता जी, वहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, उनका अगर नंबर मिल जाए दोनों लोगों का, हालांकि ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ के सांसद और विधायक, उनका भी नंबर आप लोग हमको भेज दें। अगर अभी पता हो तो अभी बता दीजिएगा। सांसद कौन है वहाँ? भाजपा के हैं, कांग्रेस के? और अच्छा, और विधायक? अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं।